साथियों, आपने ऐसे कई मामले सुने होंगे जहां पर लोग पहले दोस्ती करते हैं, करीब आते हैं और फिर एक ऐसा विश्वास कायम कर लेते हैं कि अगला व्यक्ति उन पर पूरी तरह से भरोसा करने लगता है। लेकिन फिर जब इसी भरोसे के बदले उन्हें धोखा मिलता है तो फिर वो किसी पर भी भरोसा करने के लायक ही नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा ही मामला राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से सामने आया है और इस मामले को जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि कुछ लोग रिश्ते सिर्फ मौके का फायदा उठाने के लिए बनाते हैं। और सच कहें तो ये एक ऐसा मामला है जो आज के समय में कई बार सुनाई देता है। इस घटना की सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना ना ही किसी सुनसान इलाके से शुरू होती है और ना ही किसी होटल से, बल्कि ये कहानी शुरू होती है एक जिम से। असल में बाड़मेर शहर में एक जिम है जहां पर कई लोग आते हैं, कसरत करते हैं और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब इसी तरह इस जिम में आते थे एक वकील साहब। वो अपनी एक्सरसाइज करते थे और फिर थोड़ी देर वहीं रुकते। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनकी नजर जिम में आने वाली एक लड़की पर पड़ी। लड़की भी नियमित रूप से जिम आती थी। हालांकि शुरुआत में दोनों में कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर वक्त के साथ वकील साहब की बातचीत लड़की से शुरू हो गई, कभी एक्सरसाइज को लेकर तो कभी किसी और बात को लेकर। और फिर इसी बातचीत के दौरान लड़की ने एक दिन अपना नाम प्रियंका बताया और कहा कि वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और इससे पहले बालोतरा के एक स्पा सेंटर में वो काम करती थी। अब बातों ही बातों में वो आगे बताती है कि कई बार काम के सिलसिले में उसे बाड़मेर आना पड़ता है और अब वो यहीं रहने लगी है। अब इसी तरह प्रियंका और वकील साहब के बीच बातचीत होती रही और फिर धीरे धीरे इनकी पहचान बढ़ती गई, जिसके बाद इनके बीच बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। और फिर इसके ठीक कुछ समय बाद प्रियंका ने वकील साहब को बताया कि उसने बाड़मेर शहर के रॉय कॉलोनी इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया है। अब इसी तरह दोनों जिम आते रहे और इनकी मुलाकात होती रही। लेकिन फिर एक दिन अचानक प्रियंका ने वकील साहब को अपने फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया। अब जब प्रियंका ने वकील साहब को अपने फ्लैट पर बुलाया तब वकील साहब को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, क्योंकि दोनों दोस्त थे और उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। अब तय दिन पर वकील साहब फ्लैट पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और फिर थोड़ी देर बाद प्रियंका ने दरवाजा खोला, जिसके बाद वकील साहब फ्लैट के अंदर चले गए। फ्लैट के अंदर जाने के बाद दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रही, लेकिन फिर मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों बेहद करीब आ गए और उनके बीच संबंध स्थापित हो गया। लेकिन इस दौरान वकील साहब को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो एक ऐसे जाल में फंसने वाले हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर कुछ देर बाद वकील साहब फ्लैट से निकल जाते हैं। लेकिन इसके ठीक अगले दिन वकील साहब के मोबाइल पर एक वीडियो आता है और जैसे ही वो उस वीडियो को देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये वीडियो उनके निजी पल के थे जो उन्होंने प्रियंका के साथ उस फ्लैट में बिताए थे और ये सब देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होता है वो और भी ज्यादा डरावना था। इस वीडियो के साथ उनसे सीधे 40 लाख रुपए की मांग की जाती है और कहा जाता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और साथ ही दुष्कर्म मामले में फंसा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका ने वकील साहब से कहा कि ये रकम उसके साथ ही कमल सिंह को दे दी जाए। अब वकील साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ ये सब क्या हो गया, लेकिन फिर लगातार उन्हें धमकियां मिलने लगी और लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। अब इन सब से वकील साहब बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। बदनामी और सामाजिक छवि को लेकर उनका डर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार इसी दबाव में वकील साहब ने शुरुआत में कुछ रकम देने की बात मान ली। लेकिन जब मामला यही नहीं रुका और दबाव लगातार बना रहा तब वकील साहब ने पुलिस का सहारा लेने का फैसला किया। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत बाड़मेर पुलिस में दर्ज कराई और पूरी जानकारी पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और पूरी योजना बनाई। तय किया गया कि अगली रकम देने के बहाने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। जिसके बाद वकील साहब ने प्रियंका उसके साथी को तय जगह पर पैसे लेने के लिए बुलाया और फिर जैसे ही दोनों पैसे लेने के लिए पहुंचे पुलिस ने मौके पर दबिश दी और फिर दोनों आरोपियों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से नकदी भी जब्त कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसी कार्रवाई के साथ पूरा हनी ट्रैप मामला सामने आ चुका है। पूछताछ के दौरान ये साफ हुआ कि जिम से दोस्ती करना, भरोसा जीतना, फ्लैट पर बुलाना, वीडियो रिकॉर्ड करना और फिर ब्लैकमेलिंग करना, ये पूरा घटनाक्रम एक ट्रैप था, एक ऐसा जाल था जिसे आप हनी ट्रैप का नाम दे सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने इसी तरह और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो साथियों, ये थी राजस्थान के बाड़मेर की वो घटना जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।